मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं अच्छे को याद करने के बारे में। हमारी याददाश्त बहुत तेज है। आप अपनी कार चला रहे हो सकते हैं, एकदम अचानक आप अपने बच्चे के साथ बिताया कोई कोमल क्षण याद करते हैं, कोई जप्पी, कोई चुम्बन, शायद ये 5 साल पहले होता, कोई फनी बात जो उन्होंने की हो। पर जब आप ये याद करते हैं तो ये आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला देता है। आपको वही भावनाएं महसूस होने लगती हैं, आनंद और सानिध्य, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दोबारा हो रहा हो। दूसरी तरफ आप शायद दिन का आनंद ले रहे हो, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर फिर आपको वो दुखद घटना याद आने लगती है। किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, किसी ने कुछ गलत किया, किसी की मौत का सदमा लगा। जल्द ही आप निराश और उदास हो जाएंगे। किसने आपको उदास बनाया? गलत यादों को सोचने ने। किसने आपको खुश किया? सही यादों को सोचने ने। यह दिलचस्प है कि हमारा मन स्वाभाविक तौर पर नकारात्मक की ओर झुकता है। एक अध्ययन ने बताया है कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव यादें दिमाग के अलग अलग हिस्सों में निपटी जाती हैं। एक नेगेटिव याद ज्यादा स्थान लेती है, वहां ज्यादा होता है प्रोसेस करने को। इसी के कारण हम नेगेटिव को ज्यादा याद रखते हैं पॉजिटिव के बजाय। उदाहरण जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि एक व्यक्ति याद रखेगा $50 खो देना ज्यादा बजाय $50 पाने को याद रखने के। नेगेटिव में ज्यादा वजन होता है, उसका असर पॉजिटिव से ज्यादा होता है। मैं इस मंच से उतरता हूं तो सैकड़ों लोग मुझसे कहते हैं, जोएल आज उपदेश बहुत अच्छा था, मैंने सचमुच बहुत एंजॉय किया। पर फिर एक व्यक्ति कह सकता है, मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मुझे ये जरा भी समझ नहीं आया। पुराने दिनों में मैं बस इसके बारे में सोचता रहता था। ये एक नेगेटिव कमेंट बार बार मेरे दिमाग में चलता रहता था। इसी तरह ये हमारे दिमाग में संग्रहित होता है, ये ज्यादा जगह लेता है। ये जानते हुए हमें प्रोएक्टिव होना है। जब ये नेगेटिव यादें वापस आती हैं आपके दिमाग के मूवी स्क्रीन पर, बहुत से लोग एक कुर्सी डालते हैं, कुछ पॉपकॉर्न लेते हैं और उन्हें फिर से दोबारा देखते हैं। उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाया, ये कितनी ज्यादती थी, मुझे ही क्यों मिल रही हैं ये बुरी ब्रेक्स। अब मेरा संदेश ये है, केवल यही एक चैनल नहीं है, वहां एक और मूवी चल रही है। ये आपकी हार वाली नहीं है, आपकी असफलता, आपकी निराशा वाली। ये चैनल भरी है आपकी उपलब्धियों से, आपकी विजयों से, वो बातें जो आपने सही की हैं, वो समय जब आपको तरक्की मिली, आप किसी सही व्यक्ति से मिले, आपने नया घर खरीदा, आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। बजाय उस नेगेटिव चैनल पर रहने के आपको स्विच ओवर करना होगा विक्ट्री चैनल पर। आप इन नई बातों की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखी हैं, यदि आप हमेशा उन नेगेटिव बातों को ही चलाए जा रहे हैं जो आपके साथ हुई हैं। हम सब निराशाओं से गुजर चुके हैं, सेटबैक और बुरी ब्रेक्स से। वो यादें ज्यादा दोहराई जाएंगी। अच्छी खबर यह है कि आपके पास रिमोट कंट्रोल है। बस इसलिए कि कोई याद उभर कर आती है, आपको उसे देखने की जरूरत नहीं, बस चैनल बदलना सीखिए। जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए, उसके कुछ वर्षों के बाद मैं अपनी मां के घर गया था कुछ लेने को। कोई और घर पर नहीं था। जब मैं घर में चल रहा था, मैं तुरंत वो रात देखने लगा जब मेरे पिता का देहांत हुआ था। उन्हें उस कमरे में हार्ट अटैक हुआ था। मैं उन्हें फर्श पर पड़ा देख सकता था। जब मैं वहां पहुंचा था, पैरामेडिक्स उनके हृदय को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। वो पूरी रात मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं वही प्रकार की भावनाएं महसूस करने लगा। और मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैंने कहा, नो थैंक्स, मैं वहां नहीं जाने वाला। मैं उस रात को दोबारा नहीं जीने वाला और पूरी तरह उदास और निराश नहीं होने वाला। मैंने बस चैनल बदल दी। मैं वो सब बढ़िया समय याद करने लगा जो मैंने अपने पिता के साथ बिताए थे। मैंने वो समय याद किए जब हमने खूब मजे किए थे, जब हमने दुनिया भर में यात्रा की थी। मैंने वो समय याद किए जब वो हमारे घर आए थे और हमारे नन्हे बेटे जोनाथन के साथ खेला करते थे। वहां एक और चैनल था, मुझे बस उस पर स्विच ओवर करना था। आप में से कुछ को चैनल बदलने शुरू करने होंगे। आप दोबारा जी रहे हैं अपने सारे दुख, निराशाएं, बुरे अवसर। जब तक आप उन्हें रिप्ले करते रहेंगे, आप कभी भी सचमुच चंगे नहीं हो सकेंगे। ये उस पपड़ी की तरह है जो आपके घाव को चंगा कर रही है, पर यदि आप उसे उखेड़ते रहेंगे तो उसे दोबारा बनना होगा। भावनात्मक घाव भी इसी तरह के होते हैं। यदि आप हमेशा उसी चोट को दोहराते रहेंगे, मन के मूवी स्क्रीन पर हमेशा उसे देखते हुए, उसके बारे में बात करते हुए, अपने दोस्तों को बताते हुए, ये बिल्कुल घाव कुरेदने जैसा है। आपको चैनल बदलनी होगी। शायद ये मुश्किल हो, शायद आपके साथ बहुत सी नाइंसाफियां हुई हों, और जब आप अपने जीवन की ओर पलट कर देखते हैं, तो क्या आप एक भी समय ऐसा पा सकते हैं जब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो?
कि आप एक बार भी ऐसा समय याद कर सकते हो जब वहां परमेश्वर का हाथ रहा हो आपको तरक्की देने में, सुरक्षा देने में, चंगाई देने में? उस चैनल पर स्विच ओवर कीजिए, अपने मन को एक नई दिशा में चलने दीजिए। कुछ समय पहले एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था, मुझे सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का हुआ, मेरी सबसे बड़ी असफलता। मैं घमंडी नहीं लगना चाहता, पर मुझे याद नहीं अपना सबसे बड़ा पछतावा या अफसोस। मैं उस चैनल पर नहीं रह रहा, मैं वहां नहीं जाता। बेशक हम सब गलतियां करते हैं, हम सब वो बातें करते हैं जो काश हमने ना की होती, पर इससे हमारे दिमाग में सबसे आगे रहने की जरूरत नहीं। आपको वो याद रखने की जरूरत है जो बात आपने सही की है, वो दौर जब आप कामयाब हुए, आपकी विजय, वो समय जब आपने परीक्षा पर विजय पाई, वो समय जब आपने राह से आगे जाकर किसी अजनबी की मदद की हो। कारण कि क्यों कुछ लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि उन्हें याद है वो हर गलती जो उन्होंने की है 1927 से। उनके पास उसका रनिंग रिकॉर्ड है। शत्रु को उन पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं, उसके लिए वो ये स्वयं कर देते हैं। अपने पर एक बड़ा एहसान करें, वो चैनल बदल दें। ये सोचना छोड़ दें कि कैसे आप इस पर खरे नहीं उतरते, और आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। आपको मजबूत होना चाहिए था, अनुशासित। उस परीक्षा का आपको विरोध करना चाहिए था। नहीं, आप शायद गिरे हों, पर उसी तथ्य पर सोचो कि आप फिर उठ खड़े हुए, आप आज यहां हैं। शायद आपने गलत चुनाव किए हों, पर उस बात पर सोचे कि आपने बहुत से बढ़िया चुनाव भी किए हैं। आप में शायद कुछ कमजोरियां हों, पर इस बात पर सोचे कि आपकी बहुत सी विशेषताएं भी हैं। उस पर फोकस करना छोड़ दें जो आप में गलत है, और उस पर फोकस करें जो आप में सही है। आप वो सब नहीं बन पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, यदि आप खुद ही खुद के खिलाफ हों। अपने मन पर काबू रखना सीखें, उसमें अनुशासित हो कि आप स्वयं को किस पर रहने देते हैं। वो नेगेटिव यादें ज्यादा जगह ले लेती हैं, वो मूवीज आपके मन में ज्यादा ही चलेंगी। पहचानें कि क्या हो रहा है और उस चैनल को बदलना सीखें। बहुत साल पहले मैं अपने बेटे जॉनथन के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। हमने ये काफी साल किया है, 1-on-1, मेरे विरुद्ध वो। इस दिन पहली बार उसने मुझे हरा दिया फेयर एंड स्क्वायर, 15-14। मैंने उसे हाई फाइव दिया और फिर उसे बताया कि वो ग्राउंडेड है। पर खेल के दौरान एक बार वो मेरे गिर्द गया और वो शॉट डालने ही वाला था। अब मैंने बिल्कुल सही टाइम किया, मैंने कहीं से आकर उसका शॉट ब्लॉक कर दिया। मतलब मैंने पटक कर बॉल दूर झाड़ियों में फेंक दिया। मुझे प्रोफेशनल जैसा महसूस होने लगा। कुछ दिन बाद हम जिम में खेल रहे थे कुछ दोस्तों के साथ। जॉनथन ने कहा, डैड सबको बताओ उस रात क्या हुआ था। मैंने कहा, हाँ, जॉनथन ने एक शॉट लगाना चाहा पर मैंने सही वक्त पर उसे ब्लॉक कर दिया। उसने कहा, नहीं डैड, उन्हें बताओ कि कैसे पहली बार मैंने आपको हराया था। अजीब बात है, मुझे अपनी हार याद नहीं रही, मुझे अपनी जीत याद रही। पहली बात जो मेरे मन में आई वो ये नहीं थी कि मैं कैसे गेम हार गया था, पर वो बात जो मैंने सही की थी। ये इसलिए क्योंकि मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था। आप जानते हैं, कुछ लोगों ने गेम्स जीती हैं, पर वो हर गलती को याद करते हैं जो उन्होंने की। वो कभी अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, उन्होंने कभी इतना अच्छा नहीं किया। ये इस पर निर्भर है कि हमने अपने मन को ट्रेन कैसे किया। ये उस पर निर्भर है कि हम कौन सी चैनल देख रहे हैं। मुझे शास्त्र वचन में एक भी जगह ऐसी नहीं मिलती कि जहां यह लिखा हो कि हमें अपनी हार याद रखनी होगी, अपनी असफलताएं याद रखनी होगी, अपनी ठेस याद रखनी है। नहीं, ये बार बार कहता है कि वो महान बातें याद करो जो परमेश्वर ने की हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी विक्ट्री चैनल पर डटे रहो। याद करो कैसे परमेश्वर ने आपको प्रमोशन दी, हालांकि आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थे। याद करें कैसे परमेश्वर आपकी संतान को सही रास्ते पर लाए जब ये सब बहुत खराब लग रहा था। याद करें जब आपने किसी को खो दिया था। आपको एक नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, पर आपको एक अलौकिक शक्ति महसूस हुई और आज आप यहां हैं पहले से बेहतर। भजन संहिता ने इसे कुछ इस तरह से कहा है, मैं उन असंख्य चमत्कारों को स्मरण करता हूं जो यहोवा ने मेरे लिए किए। मैं उनके विषय में सोचना बंद नहीं करता, वो निरंतर मेरे विचारों में हैं। गौर करें, उन्हें निरंतर हमारे मन में होना चाहिए। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये कि हम उसे याद रखते हैं जो हमें भूलना चाहिए था। हमारी चोट, हमारी नाकामयाबियां, हमारी निराशाएं, और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या याद रखना है। हमारी विजय, हमारी उपलब्धियां, वो दौर जब परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लाए। पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें ताकीद की कि वो कुछ खास पर्व मनाएं, कुछ खास उत्सव। उसका मुख्य कारण यही है कि वो ये याद रख सके कि परमेश्वर ने क्या किया है। वर्ष में कई बार वो सब काम बंद कर देते हैं और इकट्ठे होते हैं और उसका उत्सव मनाते हैं कि परमेश्वर कैसे उन्हें गुलामी से बाहर लाए, कैसे परमेश्वर ने शत्रु को हराया था, कैसे यहां परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा की।
उन्हें ये याद रखना जरूरी था। एक और जगह वो बताता है कि कैसे वो मेमोरियल स्टोन लगाते थे। ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी। आज हम उन्हें इतिहास के निशान कह सकते हैं, जो उन्हें किसी विशेष विजय की याद दिलाता। हर बार जब वो वहां से गुजरते, वो कहते, हाँ, वो पत्थर उसके लिए है जब परमेश्वर ने हमें गुलामी से बाहर निकाला था। ये पत्थर उसके लिए है जब परमेश्वर ने मेरे बच्चे को चंगा किया था। ये पत्थर तब के लिए है जब परमेश्वर ने हमारी जरूरतों की आपूर्ति की। इन मेमोरियल स्टोन्स ने उनकी याददाश्त में इसे ताजा रखने में मदद की। इसी तरह हम में से हर एक के अपने अपने मेमोरियल स्टोन्स होने चाहिए। जब आप अपने जीवन की ओर मुड़कर देखते हैं, आपको याद रखने चाहिए वो दौर नहीं जब आप असफल हुए थे, आप किसी ब्रेकअप से गुजरे थे, आपके बॉस ने गलत किया, जब बिजनेस नीचे गई। ये उसे याद रखना हुआ जिसे आपको भूल जाना चाहिए था। स्विच ओवर कीजिए दूसरी चैनल पर। याद करें जब आप अकेले थे और परमेश्वर किसी बढ़िया इंसान को आपके जीवन में लाए। याद करें जब मेडिकल रिपोर्ट कहती थी कि यह असंभव है, पर परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। याद करें जब यह सब अंधकार था, आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि एक और सुखी दिन होगा, पर परमेश्वर ने न केवल उसे पलट दिया, उन्होंने आपको राख के बदले सुंदरता दी, आनंद की यादगार। हम सबको अपने अपने मेमोरियल स्टोन्स निकालने चाहिए। पिछले गुरुवार मेरी मां की वो 31वीं वर्षगांठ थी जब वो लाइलाज कैंसर से चंगी हुई थी। 31 साल पहले डॉक्टर ने उनसे कहा था उनके पास जीने को कुछ ही हफ्ते हैं, पर एक और साल गुजर गया। वो अभी स्वस्थ और परिपूर्ण है। ये है मेमोरियल स्टोन। मुझे याद है 1 दिसंबर 2003 जब मैरिली ब्राउन ने हमें इस खूबसूरत फैसिलिटी की चाबी पकड़ाई थी। ये बिल्डिंग एक मेमोरियल स्टोन है। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है जब मैं उस ज्वेलरी स्टोर में आया और मैंने पहली बार विक्टोरिया को देखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मेरा मतलब मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे याद है जब मेरे पिता का देहांत हुआ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रभु सेवा कर सकूंगा, पर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैंने चर्च की पासबानी की। मैंने एक मेमोरियल स्टोन निकाला। मेरा प्रश्न है, क्या आपने अपने जीवन में कोई मेमोरियल स्टोन निकाले हैं? आप जो याद कर रहे हैं वो ये तय करेगा कि किस किस्म का जीवन आप जीने वाले हैं। यदि आप अपनी हारें याद करेंगे, असफलताएं, चोटें, यह आपको एक ढर्रे में ही फंसा रहने देगा। यदि आप बस उसे बदल सकें जो आप याद कर रहे हैं, अपनी विजयों को याद करना शुरू करें, यह आपको एक नए स्तर तक उठा सकता है। आप शायद कठिन दौर में हो, आप एक रुकावट का सामना कर रहे हो, पर जब आप सही बातें याद करते हैं, आप ये नहीं कहेंगे, ओ यार, ये तो मेरा खात्मा कर देगा, मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। नहीं, आप कह रहे होंगे, प्रभु आपने मेरे लिए एक बार किया, आप ये दोबारा करेंगे। प्रभु मैंने अतीत में आपकी अच्छाई देखी है, मैं जानता हूं मैं भविष्य में भी ये देखूंगा। यही दाऊद ने किया जब वो गोलियत का सामना